Good morning, students. Class 9 Chemistry. Topic latent heat. What is latent heat? The word latent means hidden. Latent means hidden यानी कि छुपा हुआ. और latent heat अगर हम बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? ऐसी ऊष्मा, ऐसी ऊर्जा जो छुपी हुई है. The word latent heat, hidden. Latent heat, the heat energy which has to be supplied to change the state of matter is called latent heat. ऐसी ऊष्मा, ऐसी ऊर्जा which has to be supplied to change the state of matter. जो ऐसी ऊष्मा, ऐसी ऊर्जा जो किसी पदार्थ की अवस्था को चेंज करके उसको बदल दे, यानी पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में जो एनर्जी उसको चेंज करती है उसको हम लैटेंट हीट या छुपी हुई ऊष्मा या छुपी हुई ऊर्जा कहते हैं. Latent heat does not cause a rise in temperature of the substances. Latent heat जो है वो टेम्परेचर, पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ने का कारण नहीं होती है. जिस समय latent heat किसी पदार्थ की स्टेट को चेंज करती है उस समय टेम्परेचर जो है बढ़ता नहीं. The latent heat which we supplies to use up in overcoming the forces of attraction between the particles of a substances during the change of state. During the change of state, जब किसी पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही होती है उस समय जो पार्टिकल्स के जो अट्रैक्शन पावर है उसकी फोर्सेस को वो खत्म करने में सहायता करती है लेटेंट हीट. इसको इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं. अगर हम लोग देखें तो ये सॉलिड जो है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं. सॉलिड के पार्टिकल्स में दो चीजें मेन होती हैं. इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच वाला जो स्थान होता है उसको इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं. और दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है. जब हम किसी सॉलिड को या लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं तो पहले तो टेम्परेचर बढ़ता है. लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है, उस अवस्था में ये हीट बढ़ती नहीं है. लेटेंट, जिसको लेटेंट हीट कहते हैं. क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि दोनों पार्टिकल्स के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को ये ब्रेकअप कर देती है, तोड़ देती है. और जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स टूटता है तो आप नीचे देखेंगे ये टूट जाएगा. टूटने पर ये दोनों पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे और तब ये जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा. इस तरीके से ये लेटेंट हीट does not rise, cause a rise in temperature of the substances. Latent heat does not increase kinetic energy of particles of substances, so the temperature of substances does not rise during the change of state. Latent heat does not increase kinetic energy. Latent heat does not increase kinetic energy of particles of substances, so the temperature of substances does not rise during the change of state. काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा. तो जिस समय लेटेंट हीट जो होती है वो डज नॉट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस. तो जो हमारा सब्सटेंस है, सॉलिड है, लिक्विड है, उसको उसके पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा को लेटेंट हीट नहीं बढ़ाती है, इंक्रीज नहीं करती है. इसलिए जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ता. तो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट? The types of latent heat is two. दो प्रकार होते हैं latent heat के. टाइप्स होते हैं. पहला होता है latent heat of fusion, solid to liquid. जब solid से liquid में चेंज होता है तो latent heat of fusion बोलते हैं या latent heat of melting कहा जाता है. नंबर 2 है latent heat of vaporization, liquid to gas. liquid
से गैस में चेंज होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। और इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। और मैं ये चाहूँगा कि अगर ये वीडियो अंत तक देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।